स्ट्रेस लेते हुए मेरी जीजाजी की मौत हो गई। दो छोटे बच्चे हैं, अभी वो अनाथ हैं। मेरी बहन अकेली है। घर का जो साया था वो भी अभी निकल चुका है। खाली एक आदमी के ईगो के वजह से पुलिस बंदोबस्त का उन्होंने लेटर दिया था, उसकी भी कॉपी हमारे पास है। MRTP की नोटिस की कॉपी भी है। अगर न्याय सबके लिए सेम है तो इसमें पक्षपात क्यों है? बाजूला जो राहणारा अविनाश घोसाल भावनेने त्याने इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून माझ्यावर केस टाकली, डिमॉलिशनची ऑर्डर दिली। त्या धक्क्याने माझे मिस्टर वारले। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई के चुलना गांव में। इस तरफ आप तोड़क कार्रवाई देख पा रहे हैं। यहाँ के भूमिपुत्र हैं, लगातार लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं और भूमिपुत्रों के घर पर बुलडोजर चलना वो प्रशासकीय कार्यकाल जिसे यहाँ के राज्य सरकार हैंडल कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ की व्यवस्था तो आप पता ही है आपको। प्रशासनिक कार्यकाल में भूमिपुत्रों के घर पर बुलडोजर चलने वाली घटना ये कहीं न कहीं बड़ी चौंकाने वाली है। आइए हम बात करते हैं, क्या कुछ घटना है। आपके घर को अनधिकृत बताया गया है और अब बुलडोजर चल रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है और आपकी तरफ से डिफेंस में क्या क्या है? मेरा नाम रोशन मिरांडा है। ये घर एक्चुअली मेरे सिस्टर का है। जमीन हमारे फैमिली के नाम पे है और फैमिली मतलब किसके? मेरे पिताजी के नाम पे थी, बट उनके देहांत के बाद मेरे मम्मी और मेरी बहन के, हम तीनों के नाम पे है। हम लोग ने बहन को NOC दी थी घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। कब दिया था? ये 2024 फरवरी में घर का कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है और उसी दौरान हमारे बाजू में रहने वाले अविनाश गोंसाल्विस, उन्होंने एक केस हम पे दर्ज की थी सिविल कोर्ट में और उन्होंने तभी एक स्टे ले लिया था। मगर उसके बाद तुरंत बाद हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की और वो खारिज हो गई। हमारे साइड से निकाल लगा, डिसीजन लगा और हमें कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन मिली। हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया। उसी दौरान वो रुका नहीं, उसने हाईकोर्ट में अपील की वापस स्टे के लिए। वापस उसकी रिजेक्ट हुई जमीन के लिए। उसे पता था कि जमीन के लिए उसका कुछ हो नहीं सकता क्योंकि जमीन क्लियर कट हमारी है। 99 में मेरे पिताजी ने वो जमीन लीगल खरीदी खत से खरीदी थी और 7/12 सब हमारे नाम पे है। और हम भूमिपुत्र है यहाँ के। हम काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। हम यही के स्थानिक हैं और यहाँ पे आपको पता भी होगा कि बाढ़ की स्थिति भी निर्माण हो जाती है, कमर तक पानी हो जाता है। तो उसी को नज़र में रखते हुए हम लोग ने नया घर कंस्ट्रक्शन करने का काम चालू किया था। तो उनको पता था कि जमीन के बारे में कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने पर्पसली बोलना पड़ेगा, जानबूझकर उन्होंने MRTP के एक्ट के अंडर इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक केस ठोक दिया। और आपको पता है कि अभी 50 बिल्डिंग का जो नाला सोपारे में घटना हुई थी, 41, उसी दौरान हमारी केस भी चल रही थी और अनलकीली ऐसा हुआ कि वो डिसीजन भी हमारे अगेंस्ट चला गया। कोर्ट ने हमें डिमोलिशन की ऑर्डर दे दी और नगर पालिका को बोला कि तुरंत कार्रवाई करने के लिए। और इसी कारणवश हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी याचिका खारिज कर दी और बोला कि हाईकोर्ट के अनुसार ही जाना पड़ेगा। और उसी का तान लेते हुए और स्ट्रेस लेते हुए मेरी जीजाजी की मौत हो गई। और जुलाई 2025 में, अप्रैल 2025 में वो रहने के लिए जस्ट आए थे इस घर में, नए घर में। उनका एक बड़ा सपना था। दो छोटे बच्चे हैं, अभी वो अनाथ हैं। मेरी बहन अकेली है और अभी घर का जो साया था वो भी अभी निकल चुका है। खाली एक आदमी के ईगो के वजह से। और ये पूरी वसई के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटना कभी घड़ी हो। बट मुझे एक ही चीज़ कहनी है कि जिन्होंने हम पे केस दायर की थी, उनका घर लीगल है या इलीगल है वो नगर पालिका को डालना है। नगर पालिका को पता है 2012 और 2017 में उनके अगेंस्ट MRTP की नोटिस है, घर तोड़ने की नोटिस है। घर तोड़ने के अलावा उन्होंने नीचे कमर्शियल बना के रखा है, ठीक है। वो सब तोड़ने की नोटिस है। नगर पालिका ने तभी एक्शन नहीं ली। पुलिस बंदोबस्त का उन्होंने लेटर दिया था, उसकी भी कॉपी हमारे पास है। MRTP की नोटिस की कॉपी भी है। अगर न्याय सबके लिए सेम है तो इसमें पक्षपात क्यों है? माझं नाव रुमेला संकेत गोन्साल्विस। आम्ही फेब्रुवारी 2024 रोजी आमच्या स्वतःच्या मालकी जागेवर घर बांधायला चालू केलं। मी, माझा पती आणि माझे 2 मुलं असं आम्ही, आमचं कुटुंब आहे। आणि मग नंतर माझा म्हणजे इकडचा बाजूला जो राहणारा अविनाश घोसाल, त्याने माझ्यावर केस टाकली। आधी तो जमिनीवर केस करत होता की ह्याच्या मधली जिकडे मी घर बांधते तिकडे थोडीशी जमीन त्याची आहे असं त्याचं म्हणणं होतं।
पण वसई कोर्टामध्ये त्याच्या बाजूने निकाल न लागता माझ्या बाजूने निकाल लागला. आधी स्टे लागली होती सिव्हिल कोर्टामध्ये, मग नंतर ते स्टे हटवण्यासाठी आम्ही डिस्ट्रिक्ट कोर्टकडे गेलो. डिस्ट्रिक्ट कोर्टाकडून निकाल आमच्या बाजूने लागलं. सेम केस घेऊन तो जमिनीची केस घेऊन तो हायकोर्टात गेला. तिकडे पण त्याची केस फेटाळण्यात आली. माझ्या बाजूने निकाल लागला. मग नंतर त्याने आता सूड भावनेने, कारण जमिनीविषयी काही त्याला भेटलं नाही म्हणून सूड भावनेने त्याने इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून माझ्यावर केस टाकली हायकोर्टामध्ये. तर आता पण इकडे कोणच परमिशन घेत नाही. तुम्ही 99% बघितलं वसई विरार इलिगलच आहे. म्हणजे इलिगल तसं बोलता येणार नाही, कारण आमची स्वतःची जमीन असते आणि आम्ही त्याच्यामध्ये राहायला घर बांधतो. कमर्शियल नाही करत, काही बिल्डिंग किंवा ऑफिस असं काही कमर्शियल नाही, स्वतःसाठी राहण्यासाठी घर बांधतो. तसं मी पण माझं घर बांधलंय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा हायकोर्टाने डिमॉलिशनची ऑर्डर दिली त्या धक्क्याने माझे मिस्टर वारले. जुलै 2025 रोजी माझे मिस्टर वारले. त्याच्यानंतर आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये पण अपील केली होतं. त्याने पण आमचं हे केलं की हायकोर्टचा जो डिसिजन आहे तोच. त्यांनी आमची केस ऐकून घेतलीच नाही. घर आता मार्च 2025 रोजी पूर्ण झालं आणि एप्रिल पासून आम्ही राहतोय. आता म्हणजे एप्रिल टू डिसेंबर 7 महिने पकडा, 7-8 महिने. आणि जवळजवळ 1 कोटीच्या वरती गेले. 1.25 कोटीपर्यंत खर्च झालाय घराला. त्यांची पण घराला परमिशन नाहीये. माझ्याकडे आहे त्यांची 2 MRTP नोटीस आहेत त्याच्या विरुद्ध. हा एक समाजाला लागलेला कीटक आहे. हे 2 MRTP नोटीस आहे विथ पोलीस प्रोटेक्शनची नोटीस. 2012 आणि 2017ची नोटीस आहे. अजून ह्याच्यावर कारवाई नाही. माझ्यावर MRTP ची नोटीस लागली आणि माझ्या घरावर कारवाई केली. आज तुम्ही बघताय आज माझं घर तुटलं, माझी मुलं अनाथ झाली, आम्ही बेघर झालो. या माणसावर अजून MRTP ची नोटीस असून काहीच कारवाई झालेली नाही. म्युन्सिपॅलिटी में हम लोग ने किया है, आम्ही कारवाई केली आणि आता आम्ही पाठपुरावा करणार. हम लोग उनके पीछे लगेंगे अभी की इन पे आप कारवाई करो. आपके पास प्रूफ भी है. मला न्याय हवाय. जसं माझ्यावर कारवाई केली तसं या माणसावर पण कारवाई केली जात. अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है. जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी. मैं उनके पीछे पड़ूंगी. प्रूफ है मेरे पास, सब प्रूफ है, सब पेपर्स है. जिस तरीके से इनका कहना है कि इनके जो जिया जी थे उनका देहांत भी हो गया इसी घर के चिंता में कि ये घर में बुलडोजर ना चल पाए, और उसकी चिंता लगातार बनी रही जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. सवाल ये है 41 इमारत के लोगों पर भी इस तरह के बुलडोजर चला, आज वो बेघर हो चुके. सवाल और उसमें पूछा जाता तो उत्तर में आता है कि कोर्ट का आदेश है, तुरंत कार्रवाई होती. यहाँ इतिहास में पहली बार भूमिपुत्र के घर पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई. और सवाल ये है कि वसई में कब तक आखिर बुलडोजर चलता रहेगा और ऐसे लोग अनाथ होते रहेंगे, कई लोग मौत की तरफ जाते रहेंगे. इंसाफ आखिर कब मिलेगा? और जो साइड में जो घर बना है इधर से आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे, वो घर भी बताया जा रहा है इनके मुताबिक इनलीगल है. उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इस पर बुलडोजर जरूर चलेगा. अब देखना ये होगा ये दोहरी कार्रवाई, दो नजर से देखने वाला महानगर पालिका आखिर इस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता है, या भूपुत्रों पर ही बुलडोजर चलाकर शांत हो जाए.